भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी हवेली खंडहर की तरह खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और काले साए दिखते हैं। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि उस हवेली के पास भी ना जाएं, लेकिन ऐसा क्या था उस हवेली में, यह कोई नहीं जानता था। राघव, गांव का एक युवा लड़का, हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वे रात के समय हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। 14वीं के चांद की हल्की रोशनी में राघव और उसके तीन दोस्त, मोहन, अर्जुन और समीर, हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनकी हड्डियों तक को कंपा गया। हवेली के टूटी फूटी दीवारों पर लगी बेलें और जंग खाए दरवाजे किसी प्रेत लोक का एहसास करा रहे थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बड़ाक से बंद हो गया। सबकी आंखों में डर झलकने लगा, लेकिन राघव ने खुद को साहसी दिखाते हुए कहा, ये पुरानी हवेली है, हवा से ऐसा हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हवेली के अंदर हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन अचानक उन्हें सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। समीर घबराते हुए बोला, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। पर राघव ने कहा, सच जानने का यही मौका है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्हें एक कमरा मिला जिसमें पुरानी चीजें और किताबें बिखरी हुई थीं। एक किताब पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसका कवर चमक रहा था। राघव ने किताब उठाई और खोलते ही कमरे में तेज हवा चलने लगी। किताब के पन्नों पर कुछ लिखा था। जिसने इसे खोला, उसने अपनी आत्मा को भटकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही राघव ने किताब बंद की, एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। दीवारों से खून जैसा कुछ रिसने लगा और एक काले साए ने आकार लेना शुरू किया। साया हवा में तैरते हुए बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है। अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। डर के मारे सबने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन ने हिम्मत कर खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा दिख रहा था। राघव को समझ में आया कि यह सब किताब से जुड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर किताब को वहीं रख दिया और बोला, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। अचानक हवेली हिलने लगी और सब कुछ सामान्य होने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों लड़के भागकर बाहर निकले और पलटकर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। राघव ने दोस्तों से कहा, कभी कभी कुछ रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए। इसके बाद गांव वालों ने उन्हें कई बार हवेली के बारे में सवाल पूछे, लेकिन वे हमेशा चुप रहे। पर वे जानते थे कि कुछ रहस्य हमें कभी नहीं छेड़ने चाहिए।